दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे थे यहाँ पर बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को हम जीके और जीएस की क्लास से करवाते हैं बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, और आपको बहुत जल्द 1 सितंबर से करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम आपको टॉप 25% डेली करवाएंगे। अगर आप हमारी करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करते हैं तो बिल्कुल आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे करंट अफेयर्स में। तो बिल्कुल दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले तो, क्योंकि हम आपको कंटिन्यू बिहार एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की क्लासें करवा रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। आपका एग्ज़ाम 24 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो बिल्कुल 24 सितंबर को भी आपकी क्लासें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो बिल्कुल बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर आप सभी का फर्स्ट पर्सन आ चुका है। देखते हैं आज की क्लास में आप कितने पर्सनों को अटेंड कर पाएंगे। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? वेनेजुएला, सिलोन, गुहाना, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश आपसे पूछा गया था, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है कि सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को, महावीर को, कपिल मुनि को, पिंडल मुनि को। तो क्या आंसर आने वाला है आप सभी का? यहाँ पर सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपिल मुनि यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन और दीप, लक्षद्वीप, दिल्ली, गोवा। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों अगर आपको किसी भी पर्सन में डाउट लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। यहाँ पर उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका, अंग, मंगध, वज्जी। तो उज्जैन का प्राचीन नाम हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान। तो दोस्तों क्या आंसर आएगा? सार्क का 8वां सदस्य देश या राष्ट्र कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 232 मीटर प्रति सेकंड, 260 मीटर प्रति सेकंड, 205 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1493 मीटर प्रति सेकंड। तो वायु में गति की वायु में गति की चाल आपसे पूछी गई थी। आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, 332 मीटर प्रति सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यानी विसुवियस हैं, पोपा हैं, कोटोपेक्सी हैं, यानी किलायू हैं। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपसे पूछा जा रहा है, तो आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कोटोपेक्सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? आगरा में, पंतनगर में, पूसा में, लखनऊ में। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था प्यारे साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंतनगर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, भोपाल, असम, देहरादून। तो क्या आंसर करने वाले हैं आप सभी यहाँ पर? बिल्कुल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? प्यारे साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, देहरादून आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? रोकड़ी में, बीजिंग में, सुमात्रा में, लाहौर में। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ऑप्शन रोकड़ी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है कि राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, कोटला, फरीदाबाद, अजमेर। तो राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है? ईसाई धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, बहाई धर्म। बिल्कुल प्यारे साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बहाई धर्म यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि आप सभी का जो 24 सितंबर से एग्ज़ाम है, तो अब लगभग आपके पास यहाँ पर मान के चलें आप मतलब 3 या 4 लास्ट 4 सप्ताह मान के चलिए, इससे ज़्यादा समय आपके पास अब नहीं है। 4 सप्ताह का मतलब आप सभी जानते हैं कितने हो जाते हैं यहाँ पर, मतलब 28 दिन यहाँ पर लगभग आप मान कर चलें, तो बिल्कुल आपके पास बहुत कम समय बचा है। अब तक आपने जितना भी जितने भी नोट्स बना रखे हैं या किसी भी बुक से पढ़ा है, तो बिल्कुल अब जितना आप रिवीजन कर सकते हैं ना, उतना कोशिश करें कि जितना हमने अब तक यानी पढ़ा है जीके जीएस का, उसका रिवीजन ज़रूर करें। आपको बहुत जल्द मैंने जितनी भी अब तक आपको क्लासें करवाई हैं, उनका एक बार रिवीजन करवाएंगे। प्रत्येक क्लास को हम 100% उत्तर लेकर आएंगे, तो आपको हम 10-15% 10-15 क्लासें करवाएंगे, जिसमें लगभग आपके 1500 से लगभग 2000 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। आप सभी का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी बहाई धर्म करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आदम ब्रिज किनके बीच स्थित हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रीलंका केरल, तमिलनाडु श्रीलंका मालदीव, श्रीलंका जावा। तो आदम ब्रिज बिल्कुल क्या आंसर आने वाला है यहाँ पर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 27 अप्रैल 1914, 27 अप्रैल 1915, 27 अप्रैल 1916, 27 अप्रैल 1917। मैकमोहन जो रेखा है इसका निर्धारण किया गया था ऑप्शन नंबर ए, 27 अप्रैल 1914 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है? डाइट के नाम से, ड्यूमा के नाम से, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से, या फिर संसद के नाम से? तो दोस्तों जो चीन की संसद है इसको किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है? 660 किलोमीटर, 912 किलोमीटर, 1002 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। कोंकण रेलवे की लंबाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए आप सभी प्यारे साथियों का। क्या आंसर होगा जल्दी से आप भी बताइए। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 760 किलोमीटर लगभग करेक्ट आंसर है। तो लगभग यानी 760 मीटर यहाँ पर लंबाई हो जाएगी कोंकण रेलवे की। प्रवासी दिवसीय तिथि कब आती है या फिर कब मनाया जाता है प्रवासी भारतीय जो दिवस होता है? 9 जनवरी, 12 जनवरी, 20 अगस्त, 16 सितंबर। प्रवासी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है 9 जनवरी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी, सतलुज नदी, कावेरी नदी, सिंधु नदी। ओबरा बांध बिल्कुल प्यारे साथियों क्या आंसर करने वाले हैं आप सभी यहाँ पर? बिल्कुल प्यारे साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, रिहंद नदी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर आप सभी के लिए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड यानी अमेरिका। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? और दोस्तों बिल्कुल जिस जोश से अभी आप पढ़ रहे हैं ना, जोश से अभी आप पढ़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम तक यही जोश के साथ पढ़ना है आपको। लगभग आपको अब जितना पढ़ सकते हैं 10 से 12 घंटे निकालने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि आपके जो सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल 10 से 12 घंटे तो निकालने ही चाहिए, क्योंकि अंतिम दिनों में जो तैयारी करते हैं ना वही बिल्कुल एग्ज़ाम को बिल्कुल यानी फाइट करके आते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर सामने है आप सभी के। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
20 अगस्त को, 30 मार्च को, 16 अक्टूबर को, 27 अप्रैल को। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 16 अक्टूबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी। देखते हैं आज की क्लास में आप यहाँ पर जो हम आपको 13 प्रश्न करवाने वाले हैं, तो आप कितने का सही जवाब कर पाते हैं ये हमें सभी के सभी स्टूडेंट कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो आप सभी प्यारे साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में पहली बार मतलब कांग्रेस, यानी भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? बिहार में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, केरल, यानी केरल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? जलकुंभी को, बाढ़ को, तूफान को, ज्वालामुखी को। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, आपको यहाँ पर क्लास को लाइक नहीं कर रखा है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल को पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में लगा लें। साथ ही इस क्लास को आप जितना शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड को, उनको बिल्कुल शेयर ज़रूर करें ताकि वह भी इस क्लास को रोज़ाना अटेंड कर पाए। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जलकुंभी को कहा जाता है बंगाल का आतंक। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ेंगे। मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हिप्पल्स ने, मेगल ने, इरेटोस्थेनीज ने या फिर पाइथागोरस ने। मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, हिप्पल्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? न्यू मोर द्वीप पर, साल्ट यानी सेल्ट द्वीप पर, सेट द्वीप पर या फिर पंबन द्वीप पर, दादर और नागर हवेली द्वीप पर। बम्बई किस द्वीप पर बसा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यू मोर द्वीप यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे यहाँ पर। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बम्बई है यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यानी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर लगा लें आप सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल साल्ट बेल्ट यानी द्वीप यानी जो है बम्बई, यहाँ पर जो बम्बई है वो बसा हुआ है सालसेट द्वीप पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन बात करते हैं। भूकंप मापी सिस्मोग्राफ किसने खोज की थी? मतलब भूकंप मापी जो सिस्मोग्राफ है की खोज किसने की थी? रूम कारे ने, जेसी बोस ने, जॉल डॉल्टन ने, जॉन मिल ने। तो भूकंप मापी जो सिस्मोग्राफ है इसकी खोज की गई थी ऑप्शन नंबर डी, यानी जॉन मिल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर्सन है कि सफ़ेद कोयला की उपमा किसे दी गई है? कपास को, जल विद्युत को, बर्फ को, दूध को। तो सफ़ेद कोयला यानी सफ़ेद कोयले की उपमा किसे दी गई है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कपास यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि अक्षय ऊर्जा किस तिथि को मनाया जाता है? जो मतलब अक्षय ऊर्जा दिवस होता है वो किस तिथि को मनाते हैं? 20 अगस्त को, 12 मार्च को, 3 अक्टूबर को, 15 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स अगर आप भी बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम की लगातार जीके जीएस प्लस में करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहते हैं बार बार, क्योंकि आपको लगातार हमारी जो क्लासें आती हैं कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए उनकी लगातार नोटिफिकेशन मिल सके। हम आपको डेली 2 क्लासें कम यानी करवाते हैं और इस तरह करते करते अब तक हमारी लगभग 74 क्लासें आ चुकी हैं। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 20 अगस्त हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए। दांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1929, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1931, 12 मार्च 1932। बिल्कुल प्यारे साथियों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 1930 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, अंतिम पर्सन है आज की क्लास का। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1953, 1990, 1992।
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1992 हमारा सही आंसर है। दोस्तों आज की क्लास में हम यहीं तक बात करने वाले हैं। और दोस्तों जिस तरह से आज आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल यही मेहनत आपको बिल्कुल 25 से मतलब 26 दिन और करनी है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर बिल्कुल आप मतलब जो एंड का समय होता है ना, उसमें ज़्यादा हड़बड़ाहट में आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। अभी जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लें, क्योंकि आपका बस अब क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। तो बिल्कुल रिवीजन करने के लिए आप जितने आपके नोट्स पढ़े हुए हैं, जितनी आपने मतलब गाइड ला रखे हैं, उनको बिल्कुल रिवीजन में लग जाए उनको करने में। क्योंकि जितना रिवीजन होगा, जितने प्रैक्टिस सेट करेंगे, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो बिल्कुल लगातार कॉन्फिडेंस के लिए आप प्रैक्टिस सेट जरूर करके देखें कि आपके कितने परसेंट सही बैठ रहे हैं। यहाँ पर 100% आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो लगभग मेरे अनुसार आपके लगभग 65 से 70% तो जीके के आने हैं, 10% शायद यहाँ पर हिंदी के आने वाले हैं, और जो बचे हुए अदर सब्जेक्ट हैं उनके भी आने वाले हैं। तो बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, 75 नंबर के प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। तब तक आप सभी हमारे साथ कंटिन्यू यहाँ पर जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।